हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वर्चुअल दुनिया में जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्चुअल रियलिटी क्या होती है। इस ट्यूटोरियल में जो भी पॉइंट हम कवर करने वाले हैं, चलते हैं उनको देख लेते हैं और फिर उनके बारे में बात करते हैं। वर्चुअल रियलिटी होती क्या है, यानी वीआर होती क्या है, काम कैसे करता है, इसके उपयोग कैसे होते हैं, फायदे क्या होने वाले हैं और इसके नुकसान क्या होते हैं। इन सारे पॉइंट को लेके आज के इस ट्यूटोरियल में वर्चुअल दुनिया में वर्चुअल तरीके से समझेंगे कि ये सारे पॉइंट्स क्या हैं और इन सभी पॉइंट्स पे हम एक एक से डिस्कस करने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं वर्चुअल रियलिटी होती क्या है। लेट्स बिगिन दिस क्लास। तो दोस्तों शुरू करते हैं और देख लेते हैं वर्चुअल रियलिटी होती क्या है। पहले वर्चुअल और रियलिटी दोनों अलग अलग शब्दों को हम समझते हैं और इन दोनों शब्दों को अगर हम बाइफरगेट करेंगे, इनका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको आसानी से वीआर समझ में आ जाएगा या वर्चुअल रियलिटी समझ में आ जाएगा। अब वर्चुअल मीन्स हिंदी में क्या होता है? वर्चुअल मीन्स होता है आभासीय और रियलिटी माने वास्तविकता। अब ये वास्तविकता तो है, यानी रियलिटी, रियलिटी माने वास्तविकता, वास्तविकता तो है लेकिन कैसी है? आभासीय है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम तकनीकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक आभासीय वास्तविकता से परिचित होते हैं, जबकि वो वास्तविक है नहीं, लेकिन हमें वो ऐसा आभास कराती है कि वाकई में ये ऐसी चीज है। दैट इज कॉल्ड वीआर। अब ये कैसे काम करती है? ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम एक वास्तविक जगह में ना होकर के भी लगता है कि हम वास्तविकता में हैं, जबकि हम वहां नहीं होते हैं। अगर आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, आप लोगों ने अगर 3D मूवी देखी हो तो 3D मूवी में हम लोगों को एक ग्लास पहना दिया जाता है, 3D ग्लास जिसे बोलते हैं। 3D ग्लास पहना दिया जाता है। 3D ग्लास में हमें लगता है कि वो सारी चीजें हमारे आसपास ही हो रही हैं। सेम उसी टेक्नोलॉजी, उसी टाइप का होता है, बस इसमें चश्मा ना होके हम इस तरीके के हेडसेट पहनते हैं जो हमारी पूरी आंखों को बंद कर देता है और इसी के अंदर एक डिस्प्ले लगी रहती है। तो ये लगता है कि उसमें जो कुछ हो रहा है हम उसके बीच में खड़े हैं। वहां पे जो कुछ भी हो रहा है वो लग रहा है कि वाकई में ये वास्तविक जगह है, लेकिन वास्तविकता में ये होती नहीं है क्योंकि आप एक डिस्प्ले पे देख रहे हो। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। जब हम वर्चुअल रियलिटी डिवाइस पहनते हैं तो हमारे चरणों के साथ हमें एक दुनिया में ले जाया जाता है जहां जो हमारे इर्द गिर्द होती है, लेकिन वास्तविकता में नहीं। हम जो डिवाइस पहनते हैं, ये डिवाइस मैंने जो बनाई हुई है यहाँ पे, इस डिवाइस को पहनने के बाद जो सामने डिस्प्ले इसमें लगी होती है, अंदर ही इसमें डिस्प्ले होती है, ये हमारे सामने एक मूवी चलाती है, एक क्लिप चलेगी, एक पिक्चर चलेगी, तो हमें लगता है कि वो सारा सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आसान भाषा में कहें तो वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें नई एक अनोखी दुनिया में ले जाते हैं, जबकि हम वास्तविक दुनिया में हो भी नहीं। अब हम देख लेते हैं कि ये काम करती कैसे है। इसको काम करने के लिए हम एक विशेष डिवाइस का उपयोग करते हैं जिसे हेडसेट कहा जाता है, जो यहाँ पे हेडसेट बना हुआ है। इसे हमारी आंखों के ऊपर लगा दिया जाता है, जिसके सामने एक डिस्प्ले आता है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। वर्चुअल रियलिटी का हेडसेट दो चीजों से मिलकर काम करता है, एक कर्नल और दूसरा इम्प्यूट। कर्नल में हेडसेट में लगे सेंसर हमारे आंखों की दिशा, हमारे सिर के ऊपरी धरती और हमारे शरीर के गतिशीलता को ट्रैक करते हैं और इस जानकारी के आधार पर वर्चुअल रियलिटी डिवाइस हमें एक विशेष इमेज प्रदान करती है जो हमें संदर्भ में बदलता है। ये जब हम अपनी आंखों पे लगा लेते हैं तो इसमें सेंसर ऐसे होते हैं कि हम अपनी आंखों को ऊपर नीचे अगल बगल चाहे जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मटकाएंगे, कहीं भी अपनी आंखों को ले जाएंगे, लेकिन वो हमारा सेंसर के हिसाब से वो इमेज उसी तरफ की तरफ चली जाएगी। तो हमें लगता है कि नहीं, सब कुछ हमारे सामने ही हो रहा है, हम उस जगह पे खड़े हुए हैं। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। यहाँ पे ये हेडसेट इसी तरीके से काम करता है। इसमें कर्नल और इम्प्यूट दो डिवाइसेस साथ में काम करती हैं। इम्प्यूट हमारे द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को हेडसेट और सेंसर के माध्यम से इनपुट डिवाइस द्वारा ग्रहण किया जाता है। अगर मैं अपने हाथ चलाऊंगा तो ये जो डिवाइसेस है ये हम हाथ में रखते हैं और इनके हिसाब से अगर हम हाथ मटकाएंगे, पैर मटकाएंगे, तो उसी हिसाब से हमें अपनी डिस्प्ले पे एक्टिविटी भी दिखाई देगा। अगर हम हाथ चलाएंगे तो उधर लगेगा कि देखो हमारे हाथ चल रहे हैं, जबकि हम एक ही कुर्सी पे बैठे होंगे। ये इम्प्यूट का काम होता है। इम्प्यूट आपका इनपुट लेने का काम करता है, कर्नल आपको आउटपुट यानी आपका जो डिस्प्ले है वो दिखाता है। अब देख लेते हैं वर्चुअल रियलिटी के प्रकार क्या है। इसके तीन प्रकार हैं। एक है इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी। इस प्रकार की वर्चुअल रियलिटी में जब आप हेडसेट पहनते हैं तो आप अपने आसपास की दुनिया का पूरा अनुभव लेते हैं। जैसे ही आपने हेडसेट पहना तो आपको लगता है कि आप एक अलग ही दुनिया में चले गए, जहां पर आप महसूस कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं बस। ठीक है। दूसरा आता है
नॉन इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी, इस प्रकार की वर्चुअल रियलिटी में आप कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से वर्चुअल वास्तविकता का आभास अनुभव होता है। यह अनुभव कम इमर्सिव होता है क्योंकि आप स्क्रीन पर सिर्फ देखते हो। ये 3D ग्लास समझ लो, जैसे हम पिक्चर हॉल में 3D में करते हैं, ठीक है, उसे हम नॉन इमर्सिव बोलते हैं। इसके बाद आता है सेमी इमर्सिव। इस प्रकार की वर्चुअल रियलिटी में आपको एक सीमित रूप से वास्तविकता का अनुभव होता है। यह उससे कम इमर्सिव होता है, जैसे कि विशेष रूप से तैयार किया गया कमरा जिसमें आपको वर्चुअल विषयों के साथ आसानी से जुड़ाव मिलता है। आप लोगों को पता होगा मोबाइल पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आते हैं जो आपके कमरे की इंटीरियर डिजाइन करते हैं। आप अपने कमरे की फोटो निकाल लीजिए, उस कमरे के वो आपको आपके कमरे का कलर बता देगा, कहाँ पे कौन सा सोफा लगाना है, किस जगह पे सही रहेगा, वो सब कुछ बताता है जैसे वाकई में ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिर्फ आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ये पेंटिंग टेक्नोलॉजी में, इंटीरियर या होम डेकोरेशन में ज्यादा सेमी इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी का यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ वर्चुअल रियलिटी, इसके फायदे क्या हैं। वर्चुअल रियलिटी एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है जिससे लोग नए और अज्ञात स्थानों का अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि स्पेस, बेसिक एजुकेशन और ऐतिहासिक घटनाएं वगैरह देख सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी का उपयोग उत्कृष्ट हो सकता है, जैसे एजुकेशन में, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग टूल में। वर्चुअल रियलिटी खेलों, फिल्मों और मनोरंजन में बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और मनोरंजन का स्तर एडवांस करती है। वर्चुअल रियलिटी का उपयोग एजुकेशन में भी ज्यादा होता है, बच्चों को ज्ञान ज्यादा मिलता है। सिमुलेट करके अलग अलग रूप से चीजें दिखाई जाती हैं, देख के उनकी समझ और रुचि में सुधार होता है। वीआर का उपयोग करके मानव रोग और उपचार में भी यूज करा जा रहा है। मेडिकल लाइन में बहुत ज्यादा वीआर से इसका इलाज किया जाता है। वर्चुअल रियलिटी पर्सनल मीटिंग, सोशल इंटरेक्शन के लिए ज्यादा आजकल लोग यूज करते हैं। जो टेली कम्युनिकेशन होता है, दूर दूर से बैठे मीटिंग्स होती हैं, वो वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से होती है, तो हमें लगता है कि हम सामने बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत हेल्प होती है। वीआर के माध्यम से लोगों का मनोबल सुधार सकते हैं, विभिन्न स्थानों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और नए अनुभवों को सीख सकते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थे हमारा वर्चुअल रियलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए अगले ट्यूटोरियल में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।